आगे बढ़ते हैं। अहम खबर दें आपको, राना तनवीर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की अदम शिरकत पर अरकान का इजहार बरहमी। चेयरमैन नैब की ख्वाहिश पर ही इजलास रखा गया था, शहरी रहमान की जानिब से ये कहा गया। इसी वाले से बात कर लेते हैं बोलिंग नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ख्वाहिश पर यह इजलास आज इनके अंदर रखा गया था। पहले तो मीडिया को इजलास से बाहर निकाला गया, हालांकि जो अरकान की अक्सरियत थी वो कह रही थी कि मीडिया को भी बात सुनने दी जाए। शहरी रहमान समेत मुतअद्दिद अरकान ने कहा कि मीडिया को इजाजत होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। बाद में डीजी नैब ने जो है वो इजलास में ब्रीफिंग देने की कोशिश की तो पीएससी के अरकान ने उनसे ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया और कहा कि चेयरमैन नैब ने एक नया तरीका ढूंढा है कि इजलास में पेश न होने का। एक खत पेश किया गया नैब की जानब से कि डीजी नैब आइंदा चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी करेंगे, और जिस पर अरकान सख्त बरहम हुए और कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी होती तो कबीना डिवीजन हमें आगाह करती। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की नुमाइंदगी कोई और अफसर करे। इस मौका पर पीएससी के अरकान ने एहतजाजन डीजी नैब से ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। लाहौर से आपको अहम खबर देंगे। फैक्ट्री एरिया के इलाके से 4 बहनों के अगवा का वाकया है। डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर आबिद के हुक्म पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा गुज़श्ता रोज बच्चियों की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं। जाबिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगवा होने वाली बच्चियों में 14 साल मुबाहिल, 10 साल महानूर, 8 साल माहीन और 2 साल मेहराब शामिल है। और क्या तरह ये जारी है कि बच्चियां जो है वो अपने वालिद के खानदान की तरफ है। दोनों खानदान के दरमियान जो है वो लैदगी का तनाजा चल रहा था और इसी वजह से वाकई के तमाम पहलुओं से इस वक्त जो तफ्तीश है वो जारी है। डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना है और उनका कहना है कि शहर भर की नाकाबंदी करके बच्चियों की तलाश को जो है वो शुरू कर दिया गया है और जल्द जो है वो बच्चियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लाहौर वाक़े के हवाले से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। फैक्ट्री एरिया के इलाके से 4 बहनों के अगवा का ये वाक़या है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा गुज़श्ता रोज़ बच्चियों की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस लिया है। वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद ये बताते हैं। एक और आम खबर है, फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर हमजा शहबाज का बयान। फॉरेन फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा है। हमजा शहबाज ने कहा कि तस्दीक हो गई, पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों कंपनियों से फंड्स लिए। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाए गए। इमरान खान के कारनामे कौम के सामने आना शुरू हो गए। फ्रॉड करोड़ों से शुरू हुआ और अरबों रुपए तक जाएगा। हेर फेर की तह तक पहुंचना अशद जरूरी है। हमजा शहबाज ने कहा कि तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।